Welcome back to the channel शशांक this side and I was analyzing exam anxiety. वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ लाइफ की जनरल बातें करी जाएं एंड तुम्हें एक एक मछली देने के अलावा मछली पकड़ना सिखाया जाए, बट लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम एंग्जाइटी. लेकिन रिलेटिंग टू दैट बात करेंगे ओवरऑल एंग्जाइटी की भी, कि हाउ इट गोज़. सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल नेवर फील एंग्जाइटी अबाउट एनी एग्ज़ाम, बीट यूपीएससी, नीट और जेडब्ल्यू. मेरा काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं एंग्जाइटी के साथ. टू द पॉइंट वो सप्रेस होकर पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो गई, टू द पॉइंट वो ओवर थिंकिंग और फियर ऑफ फेलियर के साथ कंबाइन होकर इट टर्न आउट इनटू डिप्रेशन एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अगर किसी चीज़ से बाहर निकलना है, कोई चीज़ तुम्हें ट्रैप करके बैठी है, तो उससे निकलने का तरीका क्या होता है? उसका सच जान लो. एज सून एज तुम उसका सच जान लेते हो, देन द थिंग बिकम इनइफेक्टिव. वो अब तुम्हें अफेक्ट करना बंद कर देती है. जैसा मैंने एक दो दिन पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि डेथ बाय 1000 कट्स. नाउ वो जब भी रिंगटोन तुम्हारी बज रही है, यू नो कि उसका सच क्या है. वो एक छोटा सा कट है जो तुम्हें उसी टाइम लग गया है, एंड अगर तुम इस सच को समझ के सही दिशा में एक्शन ले पाए, देन दैट कट बिकम्स इनइफेक्टिव. सो आओ वैसे ही बात करते हैं एंग्जाइटी की एंड एग्ज़ाम एंग्जाइटी के बारे में भी. तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि यार एंग्जाइटी है क्या. द एंग्जाइटी भाई सबसे पहले तो देखो जनरेट कैसे होती है. तुम कभी भी एंग्जाइटी पास्ट के बारे में नहीं होती. तुमको पास्ट के बारे में तुम ओवर थिंकिंग हो सकती है. एंग्जाइटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड. तुम्हारे पास जब भी लाइफ में मल्टीपल पाथवेज जनरेट होते हैं, तुम्हें एंग्जाइटी होती है. जब भी मल्टीपल पाथवेज होते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ. तुम एक जर्नी पर हो, तुम कार लेकर जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. लेट सपोज दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो. तुम्हें रास्ता पता है, तुमने गूगल मैप पे लगा दिया. क्या तुम्हें एंग्जाइटी होगी? तुम्हें नहीं होगी. तुम्हें पता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा और चीज़ें हो जाएंगी. बट इमेजिन अगर रात को तुम्हारी गाड़ी हाईवे पर ख़राब हो जाए, जो एक बार मेरे साथ हुआ था, एंड दैट वाज लाइक वे टू स्केरी एक्सपीरियंस. बट इमेजिन रात को तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाए. नाउ तुम्हें एंग्जाइटी अब होगी, क्योंकि अब मल्टीपल पाथवेज हैं. गाड़ी रात में ख़राब हो चुकी है एंड तुम्हें ये नहीं पता कि, और वो भी हाईवे पे, तुम्हें ये भी डर लग रहा है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांगूं. क्या पता वो स्ट्रेंजर सही इंसान हो, क्या पता वो गुंडा निकले, क्या पता मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, क्या पता मुझे ही रॉब कर ले, क्या पता मेरी जान पे खतरा हो जाए. मैं किसी मैकेनिक को अप्रोच करूं, बट मैं आसपास मैकेनिक को देख भी नहीं रहा हूं. मैं किसी इंसान से पूछ लेता हूं कि मैकेनिक कहाँ दिखेगा. ओके, ये भी ऑप्शन पता नहीं लग रहा. मेरे साथ मान लो फैमिली भी है. ओके, अगर मैं मैकेनिक को ढूंढने जाऊंगा तो फैमिली का क्या होगा? क्या सबको साथ लेके जाऊँ? छोटे बच्चे भी हैं, साथ में लड़कियां भी हैं, फैमिली की सेफ्टी इशूज़ हैं. नाउ यू आर एंग्शियस बिकॉज दे आर मल्टीपल पाथवेज टू एग्जीक्यूट. जब भी तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर एक जो हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ होती है, एक जो अलाइनमेंट ऑफ पाथ होता है, वो डिसरप्ट हो गया. नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली एंग्शियस बिकॉज तुम्हारा जो फाउंडेशन है तुम्हारी आइडेंटिटी का, तुम्हारे दिमाग एक साइकी मेंटेन करता है. उसको कुछ वैल्यूज़, कुछ पाथवेज, कुछ विजन चाहिए टू ऑपरेट ऑन डेली बेसिस. एंड जब वो डिसरप्ट हो जाता है, तब तुम्हारे दिमाग में एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है. देन अब तुम देखो, सेकंड, एक तो मल्टीपल पाथवेज वाला हो गया. सेकंड, ये तुम्हारा एक थ्रेट परसेप्शन फिनोमेना है. जब भी तुम कहीं भी थ्रेट वाली सिचुएशन में होगे, जो तुम परसीव कर रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए थ्रेटफुल हो सकती है, तब भी तुम्हारी एंग्जाइटी ट्रिगर होगी. और सच बताऊं तो ये एक बढ़िया फिनोमेना था. तो पहले तो इस चीज़ को समझो, एंग्जाइटी हमको होती है किसी रीज़न की वजह से. ये भले ही आज की डेट में दुश्मन है, बट ये जो बॉडी में बनी हुई है, क्योंकि अगर तुम इसका सच जान लोगे वाई इट एग्जिस्ट, तो पहली बात तो इसका असर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ये थ्रेट परसेप्शन मैकेनिज्म है. तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे दिमाग को जब भी एक थ्रेट की तरह दिखता है, थ्रेट परसीव करते हो तुम्हें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है. एंड देन कि भाई मेरी वैल्यूज़, अब थ्रेट परसेप्शन ऐसा कि मेरा मान लो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा. नाउ देयर आर मल्टीपल पाथवेज. मैं कैट का एग्जाम दूं, मैं दोबारा से रीअटेम्प्ट करूं, मैं सब्जेक्ट करना छोड़ दूं, या मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, या मैं जाके प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा. मैं क्या करूंगा? और अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं तो मैं बीडीएस कर लूंगा, मैं आयुर्वेदा से कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. एंड नाउ यू आर अगेन मल्टीपल पाथवेज, यानी एंग्जाइटी. तो पहले तो इस चीज़ को समझो, तुम्हारा वैल्यू स्ट्रक्चर उस समय पूरा डगमगाने लग जाता है, शेकी हो जाता है. तुमने जिस आइडेंटिटी से खुद को अटैच कर लिया था, नीट की, यूपीएससी की, जेडब्ल्यू की, अब उस आइडेंटिटी का क्या होगा? तो उस आइडेंटिटी के सर्वाइवल पे अब बात आ चुकी है. उस आइडेंटिटी के लिए थ्रेट हो चुका है, एंड दैट इज़ वाई यू फील एंग्जाइटी. तो पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि तुम एक्चुअली स्मार्ट हो अगर तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है. तुम्हारा दिमाग थ्रेट परसेप्शन मैकेनिज्म में एकदम बढ़िया काम करता है. दैट इज़ वाई तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है. तो तुम, ऐसा तो नहीं है कि बददिमाग हो या तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत है या तुम भोंदू हो, ऐसा नहीं है. तुम्हारा दिमाग बल्कि ज़्यादा चलता है. बस हमें इसको थोड़ा सा ट्विक करना है, और उसी के लिए ये वीडियो, इस वीडियो के बाद एग्जाम एंग्जाइटी तुम्हारी नेस्ते नाबूद कर देंगे, एनहिलेट कर देंगे कंप्लीटली. देन इसको सप्रेस मत करो.
तुम स्मार्ट हो, जस्ट समझो कि ओके मैं स्मार्ट हूँ, मेरा दिमाग चलता है, इसलिए मुझे एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन ये मेरे लिए दिक्कत का कारण बन चुकी है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यार स्मार्ट लोगों के साथ जो थिंकर्स होते हैं, जो थोड़े से थॉटफुल होते हैं, उनके साथ एंग्जाइटी हो रही होती है ना। तो पहली बात इसको सप्रेस मत करो, क्योंकि जितना तुम इसको सप्रेस करोगे उतना ये निकल के आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इसका सच बता रहा हूँ, ताकि सप्रेस हो ही ना। हम इसके बगल में बैठे हैं इसका सच जान के कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी। इट्स लाइक दैट 1000 कट। एक बार तुम समझ जाओगे कि हर वो थॉट जो तुम एंग्जाइटी के बारे में सोच रहे हो इज कॉजिंग यू अ कट। और सबसे पहली बात ना, इस चीज को दिमाग में, वॉच दिस वीडियो 100 टाइम्स इफ यू नीड टू, बिकॉज इट वर्क्स, रिपीटिशन वर्क्स। एंड सेकेंडली, तुम जब भी इस चीज़ को सोच पाओगे कि एवरी मोमेंट आई एम थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम, या कैसे नहीं होगा, या मैं एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क उस दिशा में जो मुझे आगे एग्जाम की तरफ ले जाता है। इस लाइन को दोबारा सुनो, जब जब वो मोमेंट में एंग्जाइटी ले रहा हूँ, तब तब मैं एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम में सक्सीड हो जाता। गेटिंग इट? सिट विद दिस आइडिया, इसको रिपीट करो दिमाग में, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और जब तुम इसका सच देख पाओगे, मुझे पता है कि तुम्हें मालूम है एंग्जाइटी गलत है, बट ये बताने का तरीका, दिस आर्टिकुलेशन, दिस इज डिफरेंट। हर वो मोमेंट जब तुम उस ख्याल के बारे में सोच रहे हो मेरा नहीं हुआ, तो क्या यू आर एक्चुअली लूजिंग अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा सच में नहीं होगा, तो सोचना व्यर्थ है। सेकेंडली, अब देखो, एक बार तुमने इसकी अवेयरनेस रख ली, देन इसको देखो nth ऑर्डर कंसीक्वेंस क्या होता है। हम चीज़ों को, अगेन डेथ बाय 1000 कट्स के बारे में हम भूल जाते हैं, हम उसका nth ऑर्डर कंसीक्वेंस नहीं जानते। और जब तुम इसका nth ऑर्डर कंसीक्वेंस जानोगे, ओके मुझे एंग्जाइटी हुई, इट्स लाइक अ डेथ बाय 1000 कट, उसके बाद मैं एस्केपिज्म कर सकता हूँ। एस्केपिज्म जब मैं करूँगा अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए, तो मैं जंक फूड्स खा लूँगा, मैं स्ट्रेस्ड रहूँगा, मैं शुगर बहुत ज़्यादा खा लूँगा, जिससे मेरे को शुगर क्रेविंग हो जाएगी, शुगर एडिक्शन हो जाएगा, मैं इंटरनेट चला लूँगा, मैं अपना ध्यान डाइवर्ट कर लूँगा गेम्स में, इंटरनेट में, एंड अ लॉट मोर BS एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर मैंने इसको सप्रेस किया, तो ये हिडन इन बॉडी रहेगी और कन्वर्ट हो जाएगी पैनिक अटैक में, विच मेनी पीपल माइट हैव फेस्ड। एंग्जाइटी को जब आप सप्रेस करके रखो, इट टर्न्स आउट इनटू पैनिक अटैक। तो इसको सप्रेस करना इज ऑल्सो नॉट द वे, एंड इवेंचुअली इट विल टर्न आउट इनटू डिप्रेशन। इसका nth ऑर्डर कंसीक्वेंस देखो कि ये मुझे ले कहाँ जा रहा है, एग्जाम के बारे में ही सोच रहा हूँ, एग्जाम तो क्लियर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर तुम इतने nth ऑर्डर कंसीक्वेंस में घिरे हुए हो, कैसे होगा? नहीं होगा। अब नाउ आते हैं मेन मुद्दे पे, जिससे तुम्हारी एंग्जाइटी बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएगी। इट नेवर गोज अवे, आएगी दोबारा से, तुम इस समझ के अकॉर्डिंग मैनूवर कर जाओगे, मैनिपुलेट करके खुद को बचा लोगे। तो आओ तुम्हारा थ्रेट परसेप्शन ही खत्म कर दूं। तुम्हें लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट डेंजर में चली जाएगी, मेरा क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। मैं जब जॉब छोड़ रहा था अपनी, तब मुझे यही सवाल आ रहे थे। मेरी एज भी क्या है, लाइक 24, फिर भी मुझे आते, बच्चे हैं भी नहीं मेरे, फिर भी मुझे लग रहा था भाई शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, वैसा बहुत कुछ आता है। इट्स लाइक ऑल एंग्जाइटी। बट आओ तुम्हारा थ्रेट परसेप्शन ही खत्म कर दूँ, क्योंकि लास्ट 2 साल में मैंने भी लाइफ के बारे में इतना कुछ सीखा है कि आई कैन टेल यू, ये सारी चीज़ें हमारा माइंड बना रहा है, और ये तुम्हें भी पता है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर। पहली बात तो आइडेंटिटी तुम्हारी डेंजर में है, फॉरगेट अबाउट इट। तुम्हारी आइडेंटिटी डेंजर में नहीं है। हम इंसान हमेशा से अडेप्ट करने में माहिर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ यार, तुम्हें मेहनत करनी है ना, तो मेहनत कर लो। बिकॉज पता है, अगर तुमने मेहनत नहीं करी और तुम टेंशन लेते रहे, और लेट्स सपोज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होगा नहीं तुम्हारे साथ, यू विल हाईली लाइकली सक्सीड इन योर लाइफ। बट मानो कि तुमने मेहनत नहीं करी और 5 साल बीत गए, है ना, तुम्हारा UPSC का अटेम्प्ट चला गया, सारे नीट के चले गए, JEE का चला गया, यू विल अडेप्ट। तुम्हारी आइडेंटिटी कभी डेंजर में पड़ेगी ही नहीं। थोड़े मोमेंट तक तुम एंग्जाइटी लोगे, उसके बाद वो भी लेना बंद कर दोगे। अरे नहीं हुआ ना भाई, तुम्हें बड़े होते होते ये चीज़ रियलाइज़ होगा। तो जो तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम ऑब्वियसली 12th में होगे, 11th में, या UPSC का पेपर दे रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी आइडेंटिटी डेंजर में है, तुम्हारे ब्रेन को एटलीस्ट, तभी तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है। लिसन टू दिस, तुम्हें जो थ्रेट परसेप्शन है कि मेरी आइडेंटिटी खतरे में है, तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में ही नहीं है। वी ह्यूमंस आर एक्सपर्ट एट अडेप्टिंग। जब भी तुम हारते हो, हम खुद से कुछ बातें कह के खुद को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में नहीं है, तो द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज टू वर्क, क्योंकि अडेप्ट तुम वैसे भी करने वाले हो। तुम मान लो वेरी लाइकली हार गए, जो कि तुम खुद से बोलते हो, मैं बोलना भी नहीं चाहता, बट तुम बोलते हो खुद से, तो समझो इस बात को, हार भी गए तो तुम अडेप्ट उस दिन भी कर लोगे। हम कर लेते हैं इस तरीके से, कोई इंसान विलफुली अपना बुरा नहीं चाहता। तो आज जब मौका है तो उस एंग्जाइटी को खत्म करो। सेकेंडली, तुम्हें लगता है कि यार मेरा फ्यूचर का क्या होगा, जैसा मुझे लगता था, पता नहीं कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे कैसे भूखे मत तो नहीं मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। द थिंग इज यार, तुम अगर थोड़े भी कर्मठ हो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट विलफुली डिग्रेडिंग योर लाइफ, तुम ड्रग्स नहीं कर रहे हो, नशे नहीं कर रहे हो, जानबूझ के अपने जीवन को खराब नहीं कर रहे हो, और कर्मठ हो, यू आर हार्ड वर्किंग, तुम कैसे भी करके जी लोगे यार, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में नहीं है। इस थ्रेट परसेप्शन को भी डिसॉल्व कर दो कंप्लीटली, तुम खतरे में नहीं हो एज लॉन्ग एज यू आर हार्ड वर्किंग।
कहीं भी जाके मेहनत कर लोगे यार तुम, कहीं भी जाके, तो इस चीज़ को भी भूल जाओ कि नहीं होता। अपने आसपास सराउंडिंग में देखो, कोई भी बंदा भूखा नहीं मर रहा, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर तुम मेहनती हो तो हाईली लाइकली कुछ भी कर लोगे यार। जैसे मान लो दिस चैनल एग्जिस्ट, अब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, आई माइट अप्रोच सम एडिटर्स एंड ऑल दैट, तो एडिटर अगर कोई मेहनती होगा तो कर ही लेगा ना, तो तुम मरने तो नहीं वाले हो, तुम्हारे पास पैसा रहेगा चीज़ करने का। एंड थर्ड इज लाइक रियलिटी, भाई देखो डिफरेंटली वर्क करती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, हम जो कई बार सोचते हैं ना वो सही नहीं होता, रियलिटी इज़ वेरी 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 डिफरेंट। जैसे अब मेरा फर्स्ट वीडियो में जाकर देखो, बोलने का कॉन्फिडेंस कैसा है, आई वाज स्केयर्ड कि लोग क्या करेंगे, जज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आज देखो, आज इवन यू आर वॉचिंग दिस, आई अप्रिशिएट दैट। बट द थिंग इज रियलिटी ऐसे वर्क करती है भाई, लक तुम्हारा फेवर करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, लक भी फेवर करता है। इमेजिन जाके मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल की देखो, आई वाज लाइक शिट स्केयर्ड ब्रो, शिट स्केयर्ड कि क्या होगा, इंग्लिश भी नहीं सही से बोल पा रहा है, एंड आई वाज लाइक भाई प्रोनाउंसिएशन में भी गलती कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, रियलिटी तुम्हारा सपोर्ट करेगी, एंड दैट्स हाउ इट गोज। तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि वो चीज़ डेंजर में जाएगी, बट डेंजर में नहीं जाएगी। एंड चौथा ऑप्शन, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एक बार दे दो भाई 2-3 घंटा कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद उस प्लान को कभी देखना मत, समझे। तुम्हें बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि ओके आई हैव अ प्लान, आई गेट इट। मेरे बैक ऑफ द माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में भी क्या, अपने जाके किसी ड्रॉर में रख देना, एक प्लान बनाओ अल्टीमेट जो तुम्हारे हिसाब से जिसको तुम फेलियर मानते हो, एंड हाउ आई विल मैनेज दैट। क्योंकि तुम्हें अभी थ्रेट परसेप्शन कॉन्स्टेंटली, तुम्हारे ब्रेन के सिस्टम्स अलर्ट हो रखे हैं कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, काम तो नहीं कर पाओगे, आई हैव बीन देयर, काम नहीं कर पाओगे। लिख लो भाई, मैं फेल हो गया तो कैसे मैनेज करूंगा, क्योंकि तुम्हें इस समय इनसिक्योरिटी है, पता नहीं मैं मैनेज भी कर पाऊंगा या नहीं। तुम कर लोगे, तुम इंसान हो, ह्यूमन स्पिरिट इज अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। बहुत कुछ हम लोग करते हैं भाई, और बहुत कुछ सह के भी बहुत कुछ करते हैं, बड़े काम। तो मेक अ वर्स्ट केस सिनेरियो, और मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, एंड देन उस चीज़ को छुपा के रख दो, क्योंकि जितना वो तुम्हारे सामने रहेगी, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट फेलियर। तुम कर लोगे इवेंचुअली, क्योंकि तुम्हें हर समय प्लान बी और वर्स्ट केस प्लान दिख रहा है। वर्स्ट केस प्लान मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि बैक ऑफ द माइंड में हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, बैक ऑफ द माइंड में बस हमें पता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। और जिस दिन नहीं होगा ना भाई, उस दिन वो प्लान खोलेंगे। आज 1-2 घंटा देके, फाइनली मैं कहता हूँ 5 घंटे देके वो प्लान बना लो। हो गया ना भाई, फेल हो जाएंगे, क्या करूँगा, 5 के 5 अटेम्प्ट चले गए, अब क्या करूँगा। लेट दैट हैपन, और उस प्लान को छुपा देना, देखना मत, बिकॉज वी एक्चुअली मैनिफेस्ट थिंग्स। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट राइट नाउ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट या तुम्हें पॉजिटिव रहना है माइंड के थ्रू। एंड नाउ एक और पर्सपेक्टिव दूंगा कि यार तुम्हारा, जब तुम इस गेम में उतरे थे, यूपीएससी की, नीट की, जेडब्ल्यू में, तुम्हारा एम क्या था, बताओ। बेटर लाइफ था कि मुझे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर लाइफ देनी है ना। अब तुम करने लग गए बीच में एंग्जाइटी से 100% तुम फेलियर की तरफ मूव कर रहे हो, ये बात तुम भी जानते हो। तो जब हम बेटर लाइफ के लिए आए थे और एंग्जाइटी से हम 100% फेलियर की तरफ मूव कर रहे हैं, और एंग्जाइटी की वजह से हमने आज में भी अपनी लाइफ वर्स्ट बना दी, तो काहे की बेटर लाइफ भाई, बाद में तो मिलेगी ही नहीं बेटर लाइफ, वो तो भूल जाओ। तुम आज में भी तुम्हें नहीं मिल रही, इस चीज़ को समझो, एंड दैट इज व्हाई आई एम काइंड ऑफ रिपीटिंग ऑलमोस्ट। एंड वन मोर पर्सपेक्टिव इज, पता है तुम्हारी एनर्जी जो, तुम्हारी एंग्जाइटी जो होती है, वो एनर्जी एफिशिएंसी की बेसिस पे चलती है। जब तुम्हारे बॉडी का, स्पेशली माइंड का, ये वाला मैकेनिज्म फेल होने लग जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी, जब तुम कंप्यूट करना ऑलमोस्ट फेल सा कर रहे होते हो, तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी एनर्जी कितने टास्क में लग जाएगी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हाउ आई विल मैनेज, तुम्हारा ब्रेन एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज तुम अब एफिशिएंसी नहीं जान रहे हो कि किस पाथ पे मैं चलूंगा तो मेरा गोल से मेरा डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। ब्रेन के सिस्टम हेवायर हो चुके हैं, यू आर जस्ट ओवरवेल्म्ड। इसका एक ही तरीका है, मेक अ रियलिस्टिक प्लान, और उसको तुम नियम मान सकते हो। मैं दिन में 3 से 5 चीज़ें एक टू डू लिस्ट पे लिखूंगा, एंड मेक दैट टू डू लिस्ट योर गॉड, मेक दैट टू डू लिस्ट योर गॉड, नो मैटर वॉट। ये चीज़ तो होगी ही, तुम ओवरवेल्म हो चुके हो, तुम्हारे सिस्टम्स ब्रेन के अलर्ट मार रहे हैं कि मुझे नहीं पता कैसे कंप्यूट करना है। किसी गुरु के पास जाओ, जो भी बंदा, कोई टॉपर टॉक्स हो, कहीं भी जाकर गेट अ बेसिक प्लान, उसको अपने एंगल के हिसाब से रियलिस्टिक बनाओ कि ओके मैं अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ें डेफिनेटली कर सकता हूँ 100%, एंड डू दैट एट नो मैटर वॉट कॉस्ट। और मान के चलना कि अगर ये पेपर पे है तो ये प्लान हो जाएगा। एंड देन एंग्जाइटी, देखो समझो एंग्जाइटी का एक और सच, कि एंग्जाइटी एक मेटा हैबिट है, इट्स अगेन डिस्ट्रॉइंग यू। दिस इज नॉट जस्ट अ हैबिट, ये मेटा हैबिट है, ये किसी भी चीज़ के साथ लग के उसको तबाह कर देगी। तो आज नहीं तो कल तुम्हें इसको डील करना ही पड़ेगा। तुम आज 11th में हो, 12th में हो, यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हो, एंग्शियस हो, इवेंचुअली यू विल हैव टू डील इट। तो वाई नॉट आज, जितने भी टैक्टिक्स बताए हैं उनसे आज में ही डील करो, बिकॉज एंग्जाइटी एक सबसेट ऑफ हैबिट्स है, मेटा हैबिट। किसी भी ओवर थिंकिंग के साथ लग गई, अब तुम 24 घंटे परेशान हो। फियर के साथ लग गई, नाउ यू आर फियरफुल, नाउ यू आर एंग्शियस अबाउट फियर ऑफ फेलियर। किसी भी चीज़ के साथ, मान लो तुम रिलेशनशिप में हो,
बंदे का मैसेज नहीं आया, बंदी का मैसेज नहीं आया, यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली, अब तुम एंग्जाइटी होने लग जाएगी कि क्या कर रहा है अगला इंसान, यू विल बी कॉन्स्टेंटली वरीड। इसको तुम्हें आज नहीं तो कल डील करना ही है, तो आज जो मेथड्स बताए हैं उसके हिसाब से डील कर लो। एंड नाउ कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एंग्जाइटी टिप्स, जैसे कि अगेन तुम एस्केपिज्म नहीं कर रहे हो तब तक बेटर है, कभी भी इस चीज़ को जाने मत दो, क्योंकि हमारी एंग्जाइटी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। हम अपने नाव में नहीं जीना चाहते, अपनी रियलिटी में नहीं जीना चाहते। एंड एज लॉन्ग एज तुम अपने नाव में हो किसी भी तरीके से, नाउ द प्रेजेंट, तब तक तुम एस्केपिज्म नहीं करोगे। एंग्जाइटी को अगर तुम सही से देख पाओ, तो जब तुम कोई भी इंसान जब एंग्जाइटी से बचने के लिए ड्रग्स करता है या इंटरनेट गेमिंग करता है या कुछ भी करता है, किसी दोस्त से बात कर लेता है, वेंट आउट कर लेता है, होता क्या है, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखो थर्ड पर्सन से, व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस। तुम्हारी एंग्जाइटी कैसे खत्म हो जाती है एकदम से, तुम्हारा ब्रेन नाव में आ गया है। जब तुम उस दोस्त से बात कर रहे हो तो तुम इन द मोमेंट हो, जब तुम वो नशे कर रहे हो वो नशे ने तुम्हारा कॉन्शियस हैंग कर दिया है और उसको नाव में ले आया है। जब तुम एंग्जाइटी की टैबलेट्स खाते हो क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन सोचना बंद, अब तुम नाव में आ जाते हो। तो सिमिलरली अगर तुम उस चीज़ का एसेंस देखो तो तुम ये चीज़ पढ़ाई से भी कर सकते हो। तुम पढ़ना शुरू करो, यकीन मानो एंग्जाइटी गायब हो जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेशन में होती है और तुम्हें प्रेजेंट में आना है। जैसे ही तुम प्रेजेंट में आ जाओगे किसी भी रास्ते के थ्रू, यूल बी गुड, एंग्जाइटी डिसअपियर हो जाएगी। बस हमें इस चीज़ को कनेक्ट करना है पढ़ाई से। जो तुम गेम खेल के एंग्जाइटी भुला देते हो, वो समझो वो गेम नहीं भुला रही है, वो तुम्हारा नाव में आना भुला दे रहा है, वो प्रेजेंट में आना। तो उस प्रेजेंट में आने को पढ़ाई से अटैच कर दो एंड योर एंग्जाइटी विल बी रिजॉल्व। वन मोर पर्सपेक्टिव इज न्यूट्रलाइज योर एग्जाम। तुम जीवन में पहला एग्जाम नहीं दे रहे हो इस एंग्जाइटी में, और जो तुम्हारे 12th क्लास के CBSE के बोर्ड थे या 11th क्लास के बोर्ड थे या 10th क्लास के, एंग्जाइटी का तत्व एसेंस सेम था। रियलाइज दिस, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव से देखो। आज स्टेक्स तुम्हारे पास लगता है कि ज़्यादा हैं, बट एंग्जाइटी सेम ही है। तो तुम पहले भी ऐसी चीज़ें मैनेज करते आए हो, ये एग्जाम कुछ नया नहीं है। इस एग्जाम में और 12th के एग्जाम में बहुत खासा अंतर नहीं है, बोथ का नेचर सेम है, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू। इसको थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखना, इट लिटरली हेल्प्स। एंड आई होप यू आर ऑन दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि तुम ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एंड देन अगेन दीज बेसिक टिप्स कि तुम डीप ब्रीदिंग करो, उससे तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम होता है। डीप ब्रीदिंग एक्चुअली वर्क्स, तुम्हारी एंग्जाइटी काम डाउन हो जाएगी, तुम इनटू द नाउ आ जाओगे। एंड देन कॉन्स्टेंट थॉट तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। क्योंकि अगर हम खुद को ही बोलने लगे कि मेरा नहीं होगा तो क्या, तो भाई समाज तो आके यहाँ कुछ दे नहीं रहा। यू नीड टू बी एज कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल। एंड देन डिटैच कर लो अपने गोल से। तुमने कई बार सुना होगा, बट इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। टू हैव अ बेसिक हॉबी और रूटीन इन योर लाइफ, डिटैचमेंट का सबसे अच्छा वे। मुझे याद है, पता है, जब मैं 12th की भी तैयारी कर रहा था, CBSE की, आई गॉट 93% इन दैट। एंड जब मैं JEE की तैयारी कर रहा था, मैंने हर दिन एग्जाम, इनफैक्ट CBSE से एक दिन पहले तक मैंने वर्कआउट्स किए हैं। मैं वर्कआउट का बड़ा शौकीन था, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। एंड आई रिमेंबर, इससे बढ़िया डिटैचमेंट का मेथड हो ही नहीं सकता कि नो मैटर यार, एग्जाम है, रियलिटी है, बहुत तगड़ी चीज़ है यार, मैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। मेरा जीवन अपने आप भी कुछ है एग्जाम के बिना भी। एग्जाम इज जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज। जीते तो भला, और जीतेंगे ही बिल्कुल, लेकिन नहीं जीते तो मेरी अपनी ज़िंदगी भी है। और उस अपनी ज़िंदगी में एक होता है मेंटल लेवल पे डिटैचमेंट। वो तो यार बहुत मेडिटेशन के बाद तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, वो बहुत बहुत ही हाई स्पिरिचुअल लेवल पे जाता है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि तुम अपनी हॉबीज़ को एक टाइम फिक्स कर लो कि मेरा जीवन इस एग्जाम के अलावा भी कुछ है। और जब जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हें फील होगा यार तुम एक्चुअली डिटैचमेंट में हो। आई रिमेंबर जब मैं 12th में था, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स आंचल, लाइक शी टेक्सटेड मी कि क्या कर रहा है 12th के एक दिन पहले मैथ्स के पेपर से। मैंने कहा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। शी वॉज लाइक कौन सी 14.5 या 14.6? शी वॉज टॉकिंग अबाउट मैथ एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट वर्कआउट। तो एक दिन पहले भी कर रहा था। तो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस डिटैचमेंट कि एग्जाम चले ना चले भाई, मेरी एक ज़िंदगी है, आई गॉट अ सोशल लाइफ, आई गॉट माई ओन लाइफ, मेरी हेल्थ है कोई चीज़, इन सब चीज़ों को भाड़ में नहीं जाने दूंगा। या एंड देन एट लास्ट, ये तो भाई हथियार ही है किसी भी लेवल की एंग्जाइटी के लिए, रिमेंबर डेथ। आई हैव बीन थ्रू फेजेस ऑफ कंप्लीट हेल, और एंग्जाइटी बहुत पीक मार रही होती है, ओवर थिंकिंग पीक मार रही होती है, यू डोंट नो कि क्या होगा। समटाइम्स इवन डेथ सीम्स लाइक अ सॉल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ कर लेना भैया, ना ना ना, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। इट ऑल विल बी ओके। ये तो एग्जाम तो बहुत छोटा हो जाता है व्हेन यू रिमेंबर दैट। ये आई मीन ये तो मेगा लेवल का हथियार है, बट फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि लाइक पूरा एनालिसिस किया है। तो रिमेंबर दैट, कुछ भी नहीं बदलेगा यार। जो इंसान को तुम देख रहे हो जिसने क्लियर भी कर लिया या कुछ भी हो गया, गॉड फॉरबिड, लाइफ हैपन्स टू ईच एंड ऑल ऑफ अस एंड डेथ विल डेफिनेटली हैपन टू ऑल ऑफ अस। तो काहे की चिंता ले रहे हो बे? छोटी सी लाइफ है, चैलेंज है, बेटर लाइफ के लिए प्रयास किया है, इसको बीच में मत आने दो, इसको एंग्जाइटी में मत आने दो, प्रयास करो, डेफिनेटली जीतोगे। होपफुली दिस वीडियो गिव यू सम क्लैरिटी यू नीडेड। सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट
इसको 100 बार सुनना अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो. योर एंग्जाइटी इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे. एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग. होपफुली यू गॉट द 1% क्लैरिटी यू नीडेड.